सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, देश का अपमान है। हम पूछे कि साला हमारा रोजगार का है तो देश का अपमान है। हम पूछे 2 करोड़ 15 लाख का है तो देश का अपमान है। चीन का तो चीनी भी नाम नहीं ले रहे हैं। चीन तो छोड़ दीजिए, क्या हाल कर दिया है ट्रम्प ने। और ये 2.25 आंख क्या बोला, 2.25 आंख बोलता है कि जो है सनातनी है और भारत के बहुत लोकप्रिय ये है, पीएम है। और माय डियर 2 लाख, माय डियर 2 लाख कौन कहा था? अपमान। साला सरकार से सवाल पूछना देश का अपमान। जूता खाओगे अभी तुम इधर। लाओ भाई जूता कहाँ है, जरा लाओ तो। भाइयों बहनों, ये जो चोर लुटेरो ये जो है ना, इनके स्विस बैंक में पैसे जमा है ना, पाई पाई लेके आएंगे। और साला 3 गुना बढ़ा दिया। और अन्य भक्तों से पूछो, अबे 15 लाख नहीं आए, 3 गुना स्विस बैंक में पैसा बढ़ गए। तो अन्य भक्त बोलते नहीं, अब दोबारा आएंगे मोदी जी तो 45 लाख मिलेंगे। बताओ साला, देखो 2 बूंद जिंदगी की कांग्रेस ने पिलाया, नहीं तो अब तक ये पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहा होता बेचारा। बताओ, ये वो औलाद है, बाप ने घर बनाया और ये जाके ऊपर शौचालय बना दिया। अब बोलता है बाप के सामने छाती फुला के तुमने क्या किया। वो औलाद है। मोदी जी का ऐसा है मालूम है क्या? उनका बुढ़ापा अब जेल में कटने वाला, यही डर है। बुढ़ापे में कौन जेल जाना चाहता है? जैसे सरकार गई, पूरा बुढ़ापा जेल में कटेगा मोदी जी का। दूसरी बात मालूम है, बोलते हैं आरएसएस ने 100 साल का जो योगदान दिया वो भूलने योग्य नहीं है। साला उसने नाखून नहीं कटाया, हाँ? और वो अंग्रेजों के जाकर के मुखबरी किया। और अंग्रेजों के डर से जो है ये लोग जैसे गीला हो जाता था, और ये लोग महान बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, टैरिफ लगा रहा है, तो मोदी जी जाके नेहरू के सीने पे रो रहे हैं। तो नेहरू जी बोलते हैं रो मत पगले, कोई पूछेगा तो मेरा नाम बोल देना। लाल आंख दिखाए तो पाकिस्तान लाल लंगोट दिखा देते कम से कम। लाल जो है ना, लाल जुलाब तो रुक जाती। ये देखो, ये 2 अवैध घुसपैठी है ना, जिस दिन सरकार बदली ना, तो ये दोनों भी जेल जाएंगे। हथकड़ी इनको भी लगने वाला है। चीन का तो चीनी भी नाम नहीं ले रहे हैं। चीन तो छोड़ दीजिए। और जैसे हमारे 20 जवान शहीद कर दिया जब लॉकडाउन में, तो ऐप बंद कर रहे हैं। ऐप बंद करके बदला ले रहे हैं। और उधर साला ट्रम्प का क्या हाल कर दिया है ट्रम्प ने। और ये 2.25 आंख क्या बोला, 2.25 आंख बोलता है कि जो है सनातनी है और भारत के बहुत लोकप्रिय ये है, पीएम है। और माय डियर 2 लाख, माय डियर 2 लाख कौन कहा था? अब आत्मनिर्भर भारत बनने वाला अपने आप एक कटोरा लेगा और बोलेगा भगवान के नाम पे दे दो बाबा, मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ। है नहीं? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। यही तो आप लोगों के काम है, देश का अपमान करना। देश का अपमान। साला सरकार से सवाल पूछना देश का अपमान। जूता खाओगे अभी तुम इधर। लाओ भाई जूता कहाँ है, जरा लाओ तो। सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, देश का अपमान है। हम पूछे कि साला हमारा रोजगार का है तो देश का अपमान है। हम पूछे 2 करोड़ 15 लाख का है तो देश का अपमान है। साला 15 लाख आएंगे। भाइयों बहनों, ये जो चोर लुटेरो ये जो है ना, इनके स्विस बैंक में पैसे जमा है ना, पाई पाई लेके आएंगे। और साला 3 गुना बढ़ा दिया। और अन्य भक्तों से पूछो, अबे 15 लाख नहीं आए, 3 गुना स्विस बैंक में पैसा बढ़ गए। तो अन्य भक्त बोलते नहीं, अब दोबारा आएंगे मोदी जी तो 45 लाख मिलेंगे। बताओ साला। तो ये सवाल आप कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? क्या कांग्रेस में पहले घर घर नौकरी थी? ये नौकरी थी, हवाई जहाज से लोग चलते थे। कांग्रेस से देखो ये सवाल पूछ रहा बंदा। बताओ इस बंदे को, मैं इसीलिए इस बंदे को बताओ, ये पत्रकार है, इस बंदे को 2 बूंद जिंदगी की कांग्रेस ने पिलाया, नहीं तो अब तक ये पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहा होता बेचारा। बताओ 56-57 साल जो 2 बूंद पिलाती कोई। अरे यार सुनो ना, तुम वो औलाद हो, तुम ये पत्रकार, ये वो औलाद है, बाप ने घर बनाया और ये जाके ऊपर शौचालय बना दिया। अब बोलता है बाप के सामने छाती फुला के तुमने क्या किया। वो औलाद है। पूछिए ना। अरे देश की बात करिए। घर बनाना बड़ी बात है कि शौचालय। बताओ ये शौचालय में जी रहा है बेचारा। क्यों नहीं थी पहले शौचालय? देश की बात करिए ना। मोदी जी लाल किले से बुला रहे थे कि आओ, कोई दल वल नहीं, सब आओ, सब दल है, सब आओ। सही कहे मोदी जी, आओ दल नहीं है, मिलकर देश हित में। अरे मोदी जी को तो मैं क्या कहूँ तुम्हें, तो मोदी जी तो बाद में। मोदी जी का ऐसा है मालूम है क्या, उनका बुढ़ापा अब जेल में कटने वाला, यही डर है। बुढ़ापे में कौन जेल जाना चाहता है? जैसे सरकार गई, पूरा बुढ़ापा जेल में कटेगा मोदी जी का। पता है राजा बाबू। और दूसरी बात मालूम है, बोलते हैं आरएसएस ने 100 साल का जो योगदान दिया वो भूलने योग्य नहीं है। अबे साला उसने नाखून नहीं कटाया, हाँ? और वो अंग्रेजों के जाकर के मुखबरी किया। और अंग्रेजों के डर से जो है ये लोग जैसे गीला हो जाता था, और ये लोग महान बन रहे हैं।
हाँ, आजादी में लड़ाई लड़ी आरएसएस ने, कैसी बात कर रहे हैं दादा? कौन सी आजादी? 47 वाली 47 वाली 47 वाली 47 में लोग जो है ना 47 में जो है गोली खा रहे थे और ये लोग जुलाब की गोली खा रहे थे। नेहरू समझ वगैरह में पीछे नहीं आ हट गए थे, नेहरू वगैरह पीछे हट गए थे। हाँ, हाँ, अरे नेहरू का नाम लिया, नेहरू हाँ, सही बात है। जब मोदी जी, जब डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना टैरिफ लगा रहा है तो मोदी जी जाके नेहरू के सीने पे रो रहे हैं, तो नेहरू जी बोलते हैं रो मत पगले, कोई पूछेगा तो मेरा नाम बोल देना। ये हाल है। हाँ यार, एक बात बताओ, मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री यही देश के बात इन दलालों ने किससे पूछा था मालूम है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से। तो बोले कि कांग्रेसी होना, अगर सच बोलना कांग्रेसी होना है तो हाँ मैं कांग्रेसी हूँ, तो मैं भी हूँ। अगर सच बोलना, नहीं तो मैं तो जनता हूँ। लेकिन तुम लोग किसी न किसी पार्टी से जोड़, ये बंदा बड़ा होशियार है और इसकी बहुत बड़ी पहचान है। इसको बोलो अगर इसका कांग्रेस पार्टी में कोई टच हो तो मुझे बहुत बड़ा पोस्ट एक दिला दे, मैं कांग्रेस ज्वाइन करने को तैयार हूँ। पूछो, मेरा क्यों रहेगा? मैं पत्रकार हूँ, मैं क्यों तो मुझे कांग्रेसी क्यों कह रहा है भाई? मैं तो जनता हूँ। हाँ, वी- हाँ, हाँ, तो आप जनता हैं। खाली हम बंधुआ मजदूर है, वोट दे, सवाल ना करें। हाँ, हैं? तो सवाल कीजिए ना पुरानी पार्टियों से, किससे? पिछली पार्टी से ही पूछिए। भाई ये पक्का जूता खोर पत्रकार है, समझ लो। लाल आंख दिखाए तो पाकिस्तान अरे को लाल मारने का लंगोट कोशिश दिखा देते कम से कम, लाल जो है ना, लाल तो जुलाब तो रुक जाती। हाँ, आंख तो दिखाने से अच्छा। प्रधानमंत्री का ऐसे अपमान नहीं करते। प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, देखो इसकी सोच कहाँ तक चली गई। मैंने प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं लिया। मैं ये कहा कि लाल झंडी से भाई रुकती है कि नहीं ट्रेन, तो लाल आंख नहीं दिखा पाए तो लाल लंगोट दिखा देते तो नहीं जुलाब रुक जाता। लाल आंख दिखा रहे हैं, लाल आंख है अमेरिका को। अमेरिका को, और साला वो हथकड़ी में बांध के भेज दे रहा है। हाँ, अरे तो जो अवैध घुसपैठी होंगे उनको तो भेजेगा। अरे तो दोनों ये अवैध घुसपैठी है, भारत से इनको भी भी जाने वाले हैं ऐसे ये लोग। देखो, ये दो अवैध घुसपैठी है ना, हाँ। जिस दिन सरकार बदली ना तो ये दोनों भी जेल जाएंगे, हथकड़ी इनको भी लगने वाला है। लोग तो कह रहे हैं सोनिया जो गांधी और फूफा ने राहुल लगाया गांधी था जेल ना, पर हैं। वो ना पप्पा को भी लगेगा। हाँ, तो यही तो ये देश में होने वाला है, ये मोदी का नया भारत है ना, यहाँ ऐसे ही होगा, घुसपैठिए बाहर जाएंगे। तो हाँ जरूर है, घुसपैठी सरकार से बाहर जाने वाले, सही कहा इसने। सही सरकार से बाहर नहीं, देश से बाहर जाएंगे। अरे जो घुसपैठी सरकार में आए वो सरकार से बाहर जाएंगे। यही बात वो गिरिराज सिंह बोल रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंगी है। बताइए, राहुल गांधी अब बिहार में यात्रा शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी, इतना दर्द है साला, भाजपाइयों को तो दर्द है ही है, इन लोगों को, दलालों को भी। हैं, उनका सवाल क्यों नहीं करेंगे? राहुल गांधी का नाम हो गया दर्द। राहुल गांधी मतलब दर्द, किसके लिए? दलालों के लिए, तुम लोग के लिए। चुनाव हारेंगे, 56 चुनाव हार चुके हैं, तो दर्द किस बात का? वो जबरदस्ती नेता बना रही है कांग्रेस हार ने। कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और वो बाजीगर है। ये सपना है, प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, कभी नहीं जीतेंगे वो। अरे वो तो खुद ने बोलते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या, एक एक कमरे में साला 10 बाई 10 के कमरे में 80 लोग को घुसा रहा है। अब बताओ, फर्स्ट टाइम मोटर जो है फॉर्म 6 जो मिलता है वो 72-75 साल के जो है लोगों के लिए फॉर्म 6 जो फर्स्ट टाइम वोटर। बताओ तो ये लोग 76 साल से कहाँ थे, चला इनका वोटर आईडी नहीं बना। क्या बेवकूफ बनाते हो तुम लोग? हैं? सरकार आपकी, सारा सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार आपकी नहीं, तुम्हारे बाप की। हाँ। कौन है बाप तुम्हारा? बोलो। वो लिखते, ये लोग बोलते हैं फलाना न्यूज, आपको रखे आगे, और साला बाप को रखे आगे करता है। बताओ, तो बाप कौन है तुम्हारा? बताओ।